दूरसंचार विभाग ने पिछले दिनों व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया है। इन सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को इसे लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। इस हिसाब से अगले साल फरवरी 2026 में सिम बाइंडिंग नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि इस नियम को लेकर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेंशन में है। इस नियम को ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी BIF ने समस्याजनक बताया है, तो दूसरी तरफ सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने इस फैसले का स्वागत किया है। आखिर क्या है ये सिम बाइंडिंग नियम जिससे लेकर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेंशन में है? चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। क्या आप UPI ऐप यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आपको सिम बाइंडिंग समझने में थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह UPI यूज करते समय स्मार्टफोन में उस सिम कार्ड का होना जरूरी है जिस नंबर से आप UPI चला रहे हैं, इसे ही सिम बाइंडिंग कहते हैं, जिसमें सिम कार्ड और UPI ऐप एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और बिना सिम कार्ड वेरिफिकेशन के काम नहीं करते हैं। दूरसंचार विभाग ने भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यही व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है। जिस नंबर से आप इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि यूज करते हैं, वो सिम कार्ड डिवाइस में होना जरूरी है। दूरसंचार विभाग ने इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनियों को कहा है कि इस व्यवस्था को अगले 90 दिनों में लागू किया जाए। अगर मोबाइल डिवाइस से सिम कार्ड निकाल दिया जाएगा तो उस डिवाइस में आप उस नंबर से यूज किए जाने वाले व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन ऐप के वेब वर्जन में भी हर 6 घंटे में अकाउंट अपने आप लॉग आउट होने का प्रावधान है। वेब में अकाउंट यूज करने के लिए 6 घंटे के बाद दोबारा QR कोड स्कैन करके लॉग इन किया जा सकेगा। अब सवाल बनता है कि आखिर दूरसंचार विभाग ने यह बदलाव क्यों किया? दरअसल दूरसंचार विभाग ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य करने का फैसला इसलिए लिया ताकि तेजी से बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाए जा सके। हाल ही के दिनों में साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हैकर सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर लोगों को नए तरीके से ठगने का काम करते हैं। सिम बाइंडिंग होने से सिम स्वैप करके इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का एक्सेस नहीं लिया जा सकेगा और फ्रॉड की घटनाओं में लगाम लगाई जा सकेगी। COAI का कहना है कि सरकार के सिम बाइंडिंग वाले कदम से यूजर मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच एक अटूट बंधन स्थापित होगा। इससे स्पैम, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी को रोकने में मदद होगी। COAI का कहना है कि यह नियम फिनटेक, ई-कॉमर्स, ट्रेवलर और सोशल मीडिया जैसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ा असर डालेगा। यह नियम आम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। इसे लेकर बेवजह गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। वहीं अगर सिम बाइंडिंग हो जाती है तो यूजर को दिक्कतें भी आएंगी, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे सिम बाइंडिंग से यूजर को कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उनके इस नए नियम से फायदा ही पहुंचेगा। उनके सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल सर्विसेजों के अकाउंट सुरक्षित रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म को किसी अन्य डिवाइस के एक्सेस नहीं कर सकेंगे। एंड यूजर को वेब वर्जन में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को यूज करते समय हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना होगा। इससे यूजर को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कामों के लिए ऑटोमेटिक लॉग आउट और OTR बेस्ड सर्विस यूज की जाती है। इसमें यूजर को अकाउंट एक्सेस करने के लिए दोबारा लॉग इन करना होता है। ऑटोमेटिक लॉग आउट होने से अगर किसी यूजर का सोशल मीडिया अकाउंट कहीं गलती से लॉग इन रह जाता है तो 6 घंटे के बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। COAI का कहना है कि इस तरह के नियम यूजर की प्राइवेसी में किसी तरह का दखल नहीं देता है। इसमें ना तो किसी तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है और ना ही स्टोर किया जाता है। इसमें यूजर की पहचान के लिए केवल सिम कार्ड ही यूज किया जाता है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम संस्था सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत करती है।
इनमें रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। CUAI का मानना है कि सिम बॉन्डिंग से यूजर मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच अटूट बंधन बनेगा। इससे स्पैम, फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए मदद मिलेगी। दूसरी तरफ ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम यानी BIF इस नियम को समस्याजनक बता रहा है। इस फोरम के मेंबर्स में मेटा, गूगल और कुछ अन्य टेक कंपनियां हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बिना किसी विस्तृत परामर्श के और अध्ययन के ऐसा निर्देश दिया है। वहीं आलोचकों का भी सवाल उठा रहे हैं, जब ठग, नकली या चोरी की पहचान पर किए गई सिम इस्तेमाल करते हैं तो क्या सिम बॉन्डिंग सच में धोखाधड़ी रोक पाएगी? वहीं IAMI का कहना है कि ये नए नियम स्पष्ट अति हस्तक्षेप और फिनटेक, ई-कॉमर्स, ट्रैवलर और सोशल मीडिया जैसे कई प्लेटफॉर्म क्षेत्रों का इसका बड़ा असर पड़ेगा। क्लियर ओवर रीच शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई संस्था अपने स्पष्ट अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई करती है। इन विरोधों के बाद CUAI ने एक और विस्तृत नोट जारी करके सरकार के आदेश का समर्थन दोहराया और दावा किया कि सिम बाइंडिंग को लेकर कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। CUAI का कहना है कि यह नियम लोगों के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं पैदा करेगा, जैसा UPI और कई प्लेटफॉर्म ऐप पहले से ही उसी सिम को पहचान के तौर पर उपयोग करते हैं। ठीक वैसे ही मॉडल मैसेजिंग ऐप पर भी बिना किसी परेशानी के लागू किया जा सकता है। यूजर चाहे विदेश में हो या वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो, वे अपनी भारतीय सिम को फ़ोन की दूसरी स्लॉट में रखकर आसानी से ऐप का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।